पड़ेगा ना कि वो चीज़ क्यों रद्द कर रहे हैं। अगर वो रद्द कर लेके हाईकोर्ट चला जाएगा, मैं क्या बोला, ठेकेदार की अपनी भी एक बाजू मजबूत है कि उसका टेंडर प्रोसीजर हुआ, वो पीछे क्या किया क्या नहीं, मगर लीगल प्रोसीजर तो उसका दिखेगा ना कोर्ट में। और ये बोलेंगे तुमने रद्द कर दिए, सिर्फ क्या वजह से रद्द करें, वजह महापौर साहिबा ने नहीं बताई। और मैं ये बोलता अगर ये चूकी का नहीं है, महापौर साहिबा ने अगर इतनी ताकतवर है, उन्होंने आज हॉल में बोला ठेका रद्द, कल उन्होंने जाके रिसाइकलिंग कचरा डेपो पर रुकवा देना, मैं मीडिया वालों के साथ जाके उनका फूल हार करूँगा। ये गड़बड़ करने का, घोटाला करने का एक तरीका है, और हम हमेशा बोलते हैं चैंपियन चोर है, और वो हमेशा साबित होता। आज जो इन्होंने रद्द करने का ऐलान किया, ये सिर्फ एक ढोंग था, क्योंकि अगर उनकी नीयत होती तो वो जवाब के साथ और लीगल पॉइंट के साथ उसको रद्द करते। इन्होंने इस तरीके से रद्द किया कि ठेकेदार अगर कोर्ट में जाएगा, वो तो जाएगा ही, उसका माली फायदा रुकेगा। तो ऐसा इन्होंने रद्द किया कि कारपोरेशन की तरफ से किसी तरह के भी जवाब नहीं रहेंगे कोर्ट में टिकने के। और इन्होंने जो रद्द करने का काम किया, ये सिर्फ मालेगांव शहर की आवाम को इनके माली नुकसान पहुंचाया, मालेगांव शहर की आवाम को, और इस तरीके से रद्द किया कि कोर्ट में जाके ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचे। इसका हमको सीधा हमारा इल्ज़ाम है कि इन्होंने नाटक किया और ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचा। कि एक सड़क सही नहीं है, गटर सही नहीं है, लोगों का जो ज़रूरियात ज़िंदगी में जो कारपोरेशन से मदद मिलना चाहिए, उसमें सिर्फ कारपोरेशन नुकसान पहुंचा रही है, टैक्स बढ़ाती जा रही है। और टैक्स बढ़ा के आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय, आवाम को सहूलत देने की बजाय ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचा, जिसकी वजह से मालेगांव शहर के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। और ठेकेदार जो है वो फ़ायदा उठा के अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। और हमारा सीधा इल्ज़ाम है कि ये ठेकेदारी में सत्ताधारी पक्ष का हिस्सा है। आज की बायो माइनिंग का जो विषय महासभा में लिया गया, विशेष महासभा में, ये आवाम को, जनता को दिखाने के लिए था सिर्फ। इसमें जो है सत्ताधारी पक्ष की चालबाजी थी। ये बायो माइनिंग के सवाल पे सबसे पहले मैंने स्थायी समिति में उसका विरोध किया, उस पर वोटिंग हुई। उस वक्त तो कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना, इन लोगों ने मिलकर उसको बहुमत से पास किया। उसके बाद उसको मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि बायो माइनिंग का जो ठेका है वो लीगली नहीं है। मगर उसके बाद जब अवामी दबाव बना, वो मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर, ये पहला एक ऐसा विषय था जिसमें दोनों हल्के की तरफ से उसमें अवाम के लीडरों पे दबाव था, तो इन्होंने ये विषय लिया। और उस पर जो लीगल सूचना थी, जिसको मैंने लिखी में दिया था महापौर साहिबा को एज अ पिटाशन अधिकारी, उन्होंने उसको हॉल में पढ़ा भी, मगर उसको ऊपर पास करने के बजाय उन्होंने ठेका रद्द किया जाता है सिर्फ इतना बोल के पास किया, जो कि ठेकेदार को मदद पहुंचाने जैसा है। अगर मेरी सूचना में सारे लीगल पॉइंट थे जो पूरे हॉल के सामने पड़ी गई कि क्यों रद्द किया जा रहा है, उसके क्या क्या वजह है, तो उन सब बातों को लेकर रद्द करने के बजाय सिर्फ एक जुमला बोलना कि हम ये ठेका रद्द कर रहे हैं, ये कानूनी नहीं है। उसके बाद मैं बोल रहा था कि इस पर वोटिंग करवाओ। जैसे अभी अविश्वास प्रस्ताव की टाइम इन्होंने सबसे वोटिंग करवाई, तो जब इतना अहम विषय था तो इस पर भी वोटिंग हो सकती थी। मगर शिवसेना ने विषय को महासभा को तहकूब करने का प्रस्ताव दिया। उस पर हमने उसी वक्त बोला कि गोलमाल मीटिंग है, तो उन्होंने दबाव में सिर्फ एक जुमला बोल दिया कि ठेका रद्द किया जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि ये करोड़ों रुपया आवाम का बर्बाद किया जा रहा है, और ये जो विषय लिया गया ये आवाम के सामने धोखा है। आज शेख रशीद साहब हॉल में एक लफ्ज़ नहीं बोले, ऐसा बोला जाता है कि वो कुछ मिनटों के लिए हाजिर हुए, उसके बाद ऑफलाइन हो गए। तो उनका खुद का सवाल था, ये शेख रशीद साहब की तरफ से आया हुआ विषय था, एजेंडे पे उनका नाम लिखा था। उसके बाद उन्होंने इस विषय में बहस में हिस्सा क्यों नहीं लिया, उन्होंने इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं की? इसके पीछे भी कई वजूहात हो सकती हैं। हमारा ये बोलना है कि कचरे के नाम पे राजकीय लोगों ने पैसा कमाना बंद करना चाहिए। इतने नीचे स्तर पे जाके गटर में उतर के जो पैसा और नोट ढूंढी जा रही है, ये मालेगांव शहर के लिए अच्छा नहीं है। मालेगांव शहर में हमेशा से राजकारण होते रहा है, मगर इतने नीचे स्तर पर राजकीय लोग जाएंगे ये कभी आवाम ने नहीं सोचा जितने स्तर पर आज गए। मालेगांव शहर में सिर्फ जनता दल और महागठबंधन आघाड़ी यही हर चीज़ का विरोध करती है। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी कानूनी तौर पे या रोड पे, हॉल में हम ही हैं जो हॉल से लेके रोड तक, रोड से लेके कोर्ट तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। और हमारे साथ मसला यह है कि हम संख्या में आज कम है, हम सत्ता में नहीं हैं। अगर हम सत्ता में होते तो ये ठेके को उठा के फेंक देते,
मगर इनकी नीयत सही नहीं, ये चालबाजी करते। कांग्रेस पार्टी चैंपियन चोर है और वो हर वक्त साबित करती है, और बायो माइनिंग के विषय में भी यही साबित हुआ कि उनकी मर्जी सही नहीं है, उनकी नीयत सही नहीं है। उन्होंने ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिगैर वजह बताए ठेका रद्द करने की बात कही। अगर ये ईमानदार होते तो मेरी सूचना पे वोटिंग लिए होते और उसके बाद ठेका रद्द करते। लेकिन आज अगर ये महासभा में ठेका रद्द हुआ है तो क्या ये हकीकत में रद्द होगा क्या ठेका? मैं तो बोल रहा हूँ कि महापौर साहिबा ने अगर 2 जुमला बोला है कि हम ठेका रद्द करते हैं, तो जो ठेकेदार वहाँ रिसाइकलिंग कर रहा है काम शुरू कर दिया, महापौर साहिबा ने कल वहाँ जाके काम रुकवाना, मैं उनका फूल हार करूँगा। मतलब सिर्फ महासभा में ठेका रद्द ऐसा और प्रैक्टिकल ठेका चालू रहेगा ऐसा? प्रैक्टिकल ठेका चालू रहेगा। उसकी वजह है कि तुम एक टेंडर प्रोसीजर हुआ है, एक ठेकेदार को सारा प्रोसीजर करके ठेका दिया गया है। वो सही है गलत है वो अलग बात है, उसमें जो इलीगल पॉइंट्स हैं उनको सामने रख के ठेका रद्द करने की बात होना चाहिए थी। जैसे मैं बोल रहा था कि हमारे पास कचरा कितना है ये निश्चित कौन करेगा? कारपोरेशन करेंगी कि आज कचरा कितना है। इन्होंने अटी शर्ती ये डाली टेंडर में कि ठेकेदार निश्चित करेगा कि ठेका कितना है। ये महाराष्ट्र एमजीपी के रूल के खिलाफ था। तो मैं यही मेरे सूचना में डाला था कि जब तक कचरा निश्चित नहीं हो जाता कि कितने लाख क्यूबिक मीटर है, उस वक्त तक उसको रोक दो। लेकिन ये सब लीगल पॉइंट नहीं डालते हुए उन्होंने ऐसी बात की है। और अगर उन्होंने रद्द की बात सही है तो कल से काम रुकवाना, नहीं तो कल मैं जाऊंगा वहाँ देखता हूँ काम रुकता है क्या। महापौर साहिबा ने आना और देखना वहाँ काम रुका है क्या। क्या मतलब आया? मतलब ये फिर इस महासभा में विषय लेकर के ठेका रद्द कर रहा और प्रैक्टिकली नहीं आया तो मतलब क्या? इसमें ये विषय लेने से पहले भी इसमें करोड़ों रुपये की बंदरबाट हुई है। उसके बाद पब्लिक के दबाव में जब ये विषय लिया गया उसके बाद भी इसमें उनकी नीयत खराब हो गई, पैसा लेना की नीयत आ गई। क्योंकि ये विषय लेने से लेके आज दोपहर तक ठेकेदार गांव में घूम रहा था और कहीं ना कहीं इनकी नीयत सही नहीं है और इन्होंने पैसा कमाने का वापस एक दूसरा धंधा निकाला कि पहले जो पैसा लिया गया है और उसमें पैसा लिया जाए। कचरे में ही अब पैसा ढूंढा जा रहा है, यही नीयत इनकी थी। अब अभी आपके आगे की स्टेप क्या रहेगी? आगे क्या, मेरी पीछे ही स्टेप ली हुई है। मैं हाईकोर्ट में चैलेंज कर चुका हूँ। अब मेरी हाईकोर्ट में पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। अब जो भी कोर्ट में निर्णय होगा